Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1B question of Oxford Mathematics 8th edition D2. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 11, exercise 1B. In the question 11, the figure shows the 5 line segments. पार्ट फर्स्ट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट। यहाँ देखें कि ये ग्राफ दिए हुए हैं लाइन 1, लाइन 2, 3, 4 और लाइन 5 के। तो हमने इनके ग्रेडियंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लाइन 1 का ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज या राइज ओवर रन। तो आपने कोई से 2 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। लाइन 1 है हमारे पास, तो लाइन 1 का अगर मैंने ग्रेडियंट लेना है तो मैं क्या करूँगा कि लाइन 1 पे कोई से 2 पॉइंट मार्क कर लूँगा। ये मैंने 2 पॉइंट मार्क कर लिए हैं। तो उसके बाद मेरे सेकंड पॉइंट ये देखना है कि इसका जब ग्रेडियंट लेने के लिए कि इसका जो साइन है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। अगर लेफ़्ट टू राइट लाइन जो है वो फॉल कर रही है तो इसका मतलब ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा, तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। और उसके बाद हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज लेंगे इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन। तो ये 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं। यहाँ से मैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट की तरफ, और फिर वर्टिकल एक मैंने लाइन ड्रॉ की। तो ये 2 पोजीशन आ गई हैं। तो इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो वर्टिकल चेंज यहाँ बन रही है, ये देखें, ये 2 - 1 1 यूनिट बन रही है। और इसी तरह इन दो, ये जो हॉरिजॉन्टल चेंज बन रही है ये भी 1 यूनिट है। तो ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट आ रही है। तो इन दोनों का रेशो हम ले लेंगे, वर्टिकल चेंज 1 और हॉरिजॉन्टल चेंज भी 1। तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। तो ये इसका ग्रेडियंट आ गया है। उसके बाद हम लाइन 2 ले लेते हैं। ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, हमने बताया था कि उस लाइन का ग्रेडियंट जो होता है वो 0 होता है। तो हम चेक भी कर लेते हैं कैसे 0 है। देखिए, आपने पहले वर्टिकल चेंज देखनी है इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन। तो इसमें नो वर्टिकल चेंज, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो चेंज। और उसके बाद हम हॉरिजेंटल चेंज जो यहाँ पर है वो 3 से 1 के बिटवीन 1 और 2 यूनिट है। तो हम यहाँ पर नो चेंज को 0 लिखते हैं। ये 0/2 हो जाएगा। तो ये 0/2 0 आता है। तो ग्रेडियंट जो है लाइन 2 का 0 आ जाएगा। इसी तरह हम लाइन 3 पे आएंगे और लाइन 3 का अब हम ग्रेडियंट लेना चाहते हैं। तो लाइन 3 के ग्रेडियंट लेने के लिए हम पहले लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि ये जो लाइन 3 है, दिस इज लाइन 3, लेफ्ट टू राइट फॉल कर रही है या राइज कर रही है। तो ये लाइन 3 जो है आपको पता है राइज कर रही है। जब कोई लाइन राइज करती है तो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव में होगा। उसके बाद हम कोई 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिए हैं। और अब मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन दोनों को क्या देखूंगा कि वर्टिकल चेंज कितनी है। तो आपको पता है कि इसकी वर्टिकल चेंज बढ़ रही है 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक। ये देखें, 1 से 2 के बिटवीन 1 यूनिट। और इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल चेंज है ये -1 से 0 के बिटवीन, ये भी 1 यूनिट है। तो आपने वर्टिकल चेंज लिख देनी है 1 और हॉरिजेंटल चेन 1। तो ये 1/1 1 आ गई है वैल्यू। उसके बाद हम लाइन 3 पे आएंगे। तो सॉरी, लाइन 4 पे आएंगे। लाइन 4 में आप नोट करें कि आपने तो इस जैसे पहले किया है, कोई से 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है और दूसरा पॉइंट मैंने ये मार्क कर लेता हूँ। जी, ये ले लेते हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज क्या बनेगी इन दोनों लाइंस के बिटवीन। तो पहले मैं हॉरिजेंटली मूव करूंगा और फिर वर्टिकली मूव करूंगा। तो आप नोट करें कि यहाँ पर ये सेंटर है 0 और 1 का, और ये 0.5 है, ये पोजीशन है सर। और इसी तरह ये यहाँ पर ये भी सेंटर वैल्यू है 2 और 3 के बिटवीन, ये 2.5 है। अब आपने वर्टिकल चेंज देखनी है। तो यहाँ 2.5 से 0 से 2.5 के बिटवीन जो वर्टिकल चेंज बनेगी वो कितनी होगी, 2.5 -0। तो ये हम लिख देंगे। और हॉरिजेंटल चेंज देखें, ये हॉरिजेंटल चेंज है। तो ये मेरे पास 1.5 आ रहा है और ये 0.5 था। तो ये चेंज आएगी 1.5 से 0.5 के बिटवीन। क्या लिख देंगे, 1.5 - 0.5।
तो इसका जो ग्रेडियंट बन जाएगा वो हमारे पास, हम देखते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 आवर। 1.5 माइनस 0.5 1 होता है, तो ये 2.5 आ रही है। और इसका साइन जो है वो आपने बताना है, प्लस है या माइनस है। तो पहले भी मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट आपने देखना है, तो लेफ्ट टू राइट ये लाइन फॉल कर रही है, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा, तो -2.5। और लास्ट लाइन है लाइन 5। तो लाइन 5 का ग्रेडियंट लेने के लिए आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज। तो देखें, जो लाइन बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, तो इसमें जो वर्टिकल चेंज है वो अनडिफाइंड होती है या इनफिनिट होती है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोई से दो पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये मैंने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, तो यहाँ पर इसका जो चेंज है वर्टिकल वो 1 है, और हॉरिजेंटल नो चेंज, तो यहाँ नो चेंज लिख देते हैं। तो आप इसको लिखेंगे 1 आवर नो चेंज 0। तो 1 आवर 0, तो ये 1 आवर 0 कैलकुलेट करें तो ये अनडिफाइंड ही होता है। और आपने वैसे भी याद रखना है कि जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। पार्ट सेकंड अब हमने करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन 1 3 एंड 4। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। m जो है ग्रेडियंट होता है लाइन का, तो हम इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। और c जो है आपको पहले भी बताया था, y इंटरसेप्ट होता है, यानी y एक्सिस को जो लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट, वो पोजीशन c होती है या वो वैल्यू c होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ग्रेडियंट दिए हुए हैं, लाइन 1 का, लाइन 3 का और लाइन 4 का ग्रेडियंट्स हमारे पास यहाँ पर -1 1 एंड -2.5 है। तो आपने लाइन 1 3 एंड 4 के इक्वेशन लेनी है। तो पहली लाइन 1 की हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 1, तो देखिए लाइन 1 की इक्वेशन लिखने के लिए हम ग्रेडियंट चाहिए हमें। तो y इक्वल टू m की वैल्यू, यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1, तो ये -1 x, ये x आ जाएगा। और c की जगह y इंटरसेप्ट, तो लाइन 1 जो है वाई एक्सिस को किस पोजीशन पे कट करेगी वो आपने देखना है। तो आपने इसको एक्सटेंड कर देना है इस लाइन को। और ये मैं यहाँ पर लाइन 1 को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक्सटेंड की, तो ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, -2 पे, तो यहाँ हम लिख देंगे -2। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y इक्वल टू -x-2। इसी तरह अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन 3 के इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन 3, तो जैसे हमने पहले किया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। और लाइन 3 का ग्रेडियंट यहाँ पर देखें, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3, 1 है। तो हम यहाँ पर 1x, और सी वाई इंटरसेप्ट होता है। तो लाइन 3 में ये लाइन 3 है, और ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पे कट कर रही है, तो ये C2 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे C इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 1x+2 इक्वेशन ऑफ लाइन 3 आ गई। अब देखिए लाइन 4 की इक्वेशन लिखनी है, तो वो जैसे हमने पहले किया था, y इक्वल टू mx+c, यहाँ भी हम यही कर लेंगे। और यहाँ पर जो लाइन 4 का जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये ग्रेडियंट है 2.5, -2.5, तो ये हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 25/10। तो -25/10 को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 5 टाइम 5 इज 25, 5 टाइम 2 इज 10, तो -5/2 आएगी। तो कोशिश करें कि ग्रेडियंट्स की वैल्यू फ्रैक्शन में लिखें डेसिमल की जगह, तो ये हो जाएगा -5/2x+c। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि y इंटरसेप्ट लेना है। y इंटरसेप्ट यानी ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये लाइन y एक्सिस को एक एग्जैक्ट वैल्यू पे कट नहीं कर रही है। देखिए ये 3 है, और ये 3.246 3.8 के क्लोज कहीं कट कर रही है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू लेने का वे ये है कि इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मार्क कर लें। ये लाइन पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, ये पॉइंट देखें, ये एक्स कोऑर्डिनेट 1.5 आ रहा है,
और वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ लाइन में लाई करता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं द पॉइंट 1.50 लाइज ऑन लाइन। तो जब ये लाई करता है तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो y की रिप्लेस पे 0 लिख लेंगे और x की रिप्लेस पे हम वैल्यू लिख देंगे 1.5। 1.5 को भी मैं फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ। तो ये 15/10 होता है। 5 टाइम 3 इज 10, 5 टाइम 3 इज 15, 5 टाइम 2 इज 10। तो ये 3/2 हम लिख लेते हैं। और c, अब आप देखें कि यहाँ पर जो c की वैल्यू है इस ये हो जाएगी 0 इक्वल टू 15 माइनस 15/4 प्लस c। तो यहाँ c जो है वो -15/4 राइट से लेफ्ट पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 0 प्लस 15/4। तो c 15/4 आ गया। इस सब वैल्यू को इस इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी -5/2x प्लस 15/4। तो अगर हम इसमें 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी y2 -2 1/2x। और 15/4 को भी लिख लेते हैं। 15 को 4 से डिवाइड करें, 4 टाइम 3 12 और ये 3 रिमाइंडर आ गया तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये लिख सकते हैं +3/4। तो 15/4 का आंसर क्या आ जाएगा 3/4। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास। Question 12. In figure, the line 1 is parallel to x-axis, line 3 parallel to y-axis, line 2 is parallel to line 5, line 4 is parallel to line 6. If the gradient of line 5 and 6 are -3 and 1/2, respectively, write down the gradient of line 1, 2, 3 and 4. यहाँ पर नोट करें कि लाइन 4 और लाइन 6 पैरेलल हैं, लाइन 2 लाइन 5 आपस में पैरेलल हैं, और लाइन 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल है और लाइन 3 वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि नोट इफ टू लाइंस आर पैरेलल ग्रेडियंट विल बी इक्वल। तो यहाँ लिख लेते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन ग्रेडियंट इक्वल। देखें जो ग्रेडियंट्स होंगे वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ मैंने लिख ली है। तो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि लाइन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो मैंने लिख दिया है। फिर लाइन 3, ये देखें लाइन 3 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 5। फिर नेक्स्ट है लाइन 4 इज पैरेलल टू लाइन 6। यहाँ पे ये दिया हुआ था लाइन 4 इज पैरेलल टू लाइन 6। फिर ग्रेडियंट दिया हुआ है ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास -3। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। और लाइन 6 के ग्रेडियंट की वैल्यू दी हुई है 1/2। तो ये वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। और अब आप दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि जो ग्रेडियंट्स होते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका ग्रेडियंट 0 होता है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका ग्रेडियंट इसलिए 0 है कि कोई स्टिफनेस नहीं है। यहाँ पर दो देखें कि ये नो स्टिफनेस। और इसी तरह लाइन 3 जो है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होगा, या यूं कह लें कि जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है वो अनडिफाइंड होता है क्योंकि इसकी स्टिफनेस जो है वो इन्फिनिट होती है। तो अनडिफाइंड लिखेंगे। अब तो हम लाइन 1 के ग्रेडियंट को m1 रख लेते हैं, लाइन 3 के ग्रेडियंट को m3, लाइन 2 के ग्रेडियंट को m2 रख लेते हैं, और इसी तरीके से लाइन 4 के ग्रेडियंट को हम m4 कह देते हैं, और एम ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 m5 और इसको m6 रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लाइन 1, 2, 3 और 4 के ग्रेडियंट्स लेने हैं। तो ये कंडीशन हम फॉलो करते हुए इसके ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन ग्रेडियंट्स इक्वल। तो यहाँ पर देखें लाइन 1 किसके पैरेलल आ रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो मैंने बताया हुआ है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका ग्रेडियंट 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। क्यों इसी तरह जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसका ग्रेडियंट भी हम पहले
हमें मालूम है अनडिफाइंड होता है, तो ये अनडिफाइंड लिख देंगे। अब हमारे पास लाइन टू है, लाइन टू पैरेलल है लाइन फाइव के। तो लाइन टू पैरेलल है लाइन फाइव के। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए M2 इक्वल हो जाएगा M5 के। और M5 की वैल्यू क्या दी हुई है, -3। नेक्स्ट है कि लाइन फोर पैरेलल है लाइन सिक्स के, यानी फोर लाइन पैरेलल आ रही है लाइन सिक्स के। तो जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में क्या होगा कि उनके जो ग्रेडियंट है M4, इसका ग्रेडियंट है और इसका M6, दोनों इक्वल होंगे। तो M4 इक्वल आ जाएगा M6 के। तो M6 जो है यहाँ पर नोट करें, ये दिए हुए वैल्यू 1/2, तो ये इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। इस तरह ये ग्रेडियंट लाइन 1, 2, 3 और 4 के ग्रेडियंट्स आ गए हैं और ये हमारा सोल्यूशन है।